अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चार्जर के अंदर ये फ़ॉल्ट है कि जब हम इसको ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है जबकि फ़ैन नहीं चलता। इसके अंदर यही मेन फ़ॉल्ट है कि पंखा काम नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो इसके अंदर आईसी लगी होती हैं उसको हीट अप नहीं होने देता। तो इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ कि इस फ़ॉल्ट के अलावा और इसके अंदर क्या मसला है। तो मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे रख के ये देखें, ये वोल्टेज भी दे रहा है, कहीं कम हो जाती है और के बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी मसला इसका हल हो जाएगा, आप वीडियो को देखिएगा। तो इसका जो मेन मसला है फ़ैन का मसला है। तो हम इसको ओपन कर देते हैं ताकि हम फ़ॉल्ट को ट्रेस कर सकें। तो इसको हम इनके स्क्रू को खोल देंगे। इसके चारों स्क्रू खोलने के बाद इसके कवर को उतार कर अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है इसको बाहर निकाल देंगे और ये जो फ़ैन की तार है इसको उतारेंगे। ये जो फ़ैन लगा हुआ है इसको आप डायरेक्ट भी 10 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको 10 वोल्ट देंगे, अगर ये चल जाए तो इसका मतलब है फ़ैन ठीक है। अब इसका फ़ैन का कोई मसला नहीं है, हम इसलिए इसके जो बोर्ड लगा हुआ है इसको करंट दे के मल्टीमीटर की मदद से जहाँ इनकी वोल्टेज चेक करेंगे, ये देखें 1.7 वोल्ट तक दे रहा है। इसका मतलब है इसकी वोल्टेज में मसला है। ये वोल्टेज पूरी ना होने की वजह से फ़ैन नहीं चल रहा। तो इसके अंदर मसला क्या है, जो फ़ैन की तार है कनेक्टर लगा हुआ है इसको हम उतार देते हैं और इसके साथ जो ट्रांजिस्टर है 3 लेग वाला इस नंबर का है, इसके अंदर कुछ फ़ॉल्ट है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ये दोनों पॉइंट फ़ैन के पॉइंट हैं, इसके पॉइंट हैं और ये ट्रांजिस्टर के पॉइंट हैं तीनों। हम इसको सोल्डरिंग की मदद से रिमूव करेंगे और सेम इसी नंबर का ट्रांजिस्टर लगाएंगे जिस नंबर का ये है, या अगर कोई दूसरा बोर्ड ख़राब हो इसी नंबर का ट्रांजिस्टर मिल जाए तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर मैंने इससे निकाला है। तो इसकी जगह मेरे पास एक बोर्ड है एक दूसरे चार्जर का, इस फ़ैन वाली क्रीप से हम इस ट्रांजिस्टर को निकाल कर रिप्लेस कर देंगे। मैं इस ट्रांजिस्टर को इधर से निकाल देता हूँ ताकि जो हमारा फ़ॉल्टर ट्रांजिस्टर है हम उसकी जगह लगा देंगे। तो अब इसको मैं इधर से रिमूव करूँगा और ये हमारा जो बोर्ड जिसका ख़राब ट्रांजिस्टर है इसके अंदर हम इसको लगा देंगे। तो इस तरह से इसकी सोल्डिंग कर देंगे और ये सोल्डिंग हो गई है। तो इसके बाद मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया है, सेम इसी नंबर का ट्रांजिस्टर है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो इसी नंबर का लगाएं ताकि ये सही तरह वर्क कर सके। तो इसके बाद मैं चेक करवा देता हूँ। ये मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे रख के इसकी दोनों प्रोब को हम इन क्लिप पे लगाएंगे। एक पॉजिटिव क्लिप है एक नेगेटिव, और ये देखें फ़ैन की आवाज़ भी आ गई है और चार्जर पूरी तरह काम कर रहा है। तकरीबन 14.5 वोल्ट दे रहा है। 14.49 वोल्ट काफ़ी होते हैं 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो फ्रेंड्स साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं इस चार्जर को वापस उसी तरह से जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद इसको दोबारा से हम चेक करेंगे वोल्टेज कितनी है। तो एक मरतबा फिर हम इसको प्रोब को क्लिप के साथ लगाएंगे। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्टेज पे सेट कर देंगे और चार्जर के लीड को सॉकेट में लगा देंगे। अब ये चार्जर वोल्टेज भी दे रहा है, इंडिकेटर भी दे रहा है और फ़ैन भी इसका प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।